सामर्थी नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे और आपके जीवन में और आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला है और वो अद्भुत कामों को करता। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा प्रभु आप सबकी दशा और दिशा को बदल दे। हालेलुया। और आपकी परिस्थितियां बदल जाए। हालेलुया। आज की प्रार्थना के बाद आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार आने पाए। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाला एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं, इस समय एक ही बात मैं आपको कहूँगा कि वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। हालेलुया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हम हर एक के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को भला चंगा रखे, सुरक्षित रखे और आपको पवित्र आत्मा के दान और वरदान से भरे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक बार फिर हम उसकी महिमा करते, उसकी स्तुति करते, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करते, उसके नाम को हम धन्य कहते। हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद और उसकी महिमा करते और उसकी स्तुति करते। हालेलुया। जो मुझको और आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा सब जगह फैलाता है। हालेलुया। शालोम प्रियो, प्रभु आप लोगों के साथ रहे। हालेलुया। आज की रात्रि एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जहाँ कहीं से भी इस समय आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे, इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं ऐसा बोलूँ परमेश्वर आप लोगों को बहुत आयत से आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। इस प्रार्थना के माध्यम से आप एक और अद्भुत आशीष को प्राप्त करने जा रहे हो। साथ ही साथ आप छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रामा थोको रोबो शाखा तारा ला रबा। हम सब प्रभु के चरणों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी का स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रभु भला है और वो भले कामों को करता। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की शालोम। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। साथ ही साथ इस समय हम प्रार्थना करेंगे एक नए महीने की आशीष के लिए। हालेलुया। हम एक नए महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो मुझको और आपको एक नए स्तर पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के चरणों में जो बैठे हुए हैं, उन सबको परमेश्वर अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। जीवित महान सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आपके पास आते हृदय की गहराई से पिताजी आपको धन्यवाद देते। हर एक व्यक्ति के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हर एक भाई और बहन के लिए, हर एक जाति धर्म भाषा कुल गोत्र के लोगों के लिए, चाहे ये किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र से क्यों ना हो, प्रभु जब ये हमारे साथ मिलकर प्रभु इस प्रार्थना को अटेंड किए हैं, आज की रात्रि आप इन्हें छूना और छुटकारा देना है, इन्हें शांति देना, इन्हें चंगाई देना और इनकी परिस्थितियों को और इनकी स्थितियों को बदल देना। प्रभु जी, मेरी एक ही प्रार्थना, इनका घर और घराना बचाया जाए, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो। प्रभु यही हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर प्रकार के बंधन से, श्राप से, जादू टोना से, शत्रु की छिपी चालों से हर एक जन यीशु के नाम में बचाया जाए। यही मैं प्रार्थना करता प्रभु। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से इन्हें भरिए प्रभु जी। इन्हें दूना अभिषेक दें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग तैयार हैं और तैयारी के साथ हमेशा बैठते हैं प्रभु जी, और जिन्होंने लिखा है कि हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, उन सबके जीवन में प्रभु जी, प्रभु आप काम करें और उनकी परिस्थितियों को बदल दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु जी, इन सब का जीवन यीशु के नाम से
बचा लिया जाए प्रभु जी। और जितने बचे हुए लोग हैं, वो नेक्स्ट लेवल की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु, ये भी आपके सुसमाचार को फैलाने वाले बने, ये भी सुसमाचार प्रचार करें, ये भी प्रभु जी दुष्ट के कार्यों को नष्ट करने वाले बन सकें, यही मेरी प्रार्थना। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने कहा प्रभु जी हम सबको कि तुम परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हो। हालेलुया। प्रभु, हर एक के ऊपर वो अभिषेक को प्रभु आज की रात्रि आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। प्यारे पवित्र आत्मा, हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक उत्तर आए। हालेलुया, उत्तर आए। हालेलुया। ओ रीखा था राना मशंदर, जितने लोग नई नई भाषा नहीं बोल पाते वो बोलने पाए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो प्रभु जी। रुकावटें दूर हो जाए, बंधन टूट जाए और दुष्ट बातें यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। शालोम प्रिय प्रभु, आपको बहुतायत से आशीषित करे और मेरा परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को एक बार फिर बदल कर रख दे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ तक उस परमेश्वर ने मेरी और आपकी सहायता किया है, मदद किया, आगे भी वही सहायता करेगा। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को शालोम, जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु भला है और वो भले कामों को करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बहुत एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की आवश्यकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के दान और वरदान जिनको मिलते हैं, हालेलुया, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर अद्भुत बातों को करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अधिकतर लोग चैनल पर आते हैं, वो सिर्फ प्रार्थना, विनती और निवेदन लिखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। उनका कोई संबंध नहीं रहता परमेश्वर के साथ, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके आत्मा के द्वारा वो चलने नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की रात्रि में आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, अगर आप पवित्र आत्मा का दान और वरदान चाहते हैं, हालेलुया, तो आपको निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहना है, निरंतर उसकी संगति में चलना है, तब आप अपने जीवन में अद्भुत बातें होंगी। हालेलुया। चलिए मैं आज कुछ बातों को बताने जा रहा हूँ और पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने कभी सोचा है कि जितने भी काम जो प्रभु के बड़े-बड़े दास लोग कर रहे हैं, दासी लोग कर रहे हैं, चंगाई का, छुटकारे का, अद्भुत चमत्कार जो हो रहे हैं, वे सब पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो सारी बातें होती हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु वो एक परमेश्वर में उसका भी एक कहना चाहिए स्थान है। पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। उसे आप कोई कहना चाहिए और चीज़ों से आप उसे कंपेयर ना करें, परंतु इस बात को जानें कि वो वास्तविकता में है। हालेलुया। वो कोई हवा का झोंका और ये सब नहीं है, वो वास्तविकता में है। हालेलुया। जैसे पिता है वैसे ही पुत्र है और जैसे पुत्र है वैसे ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस विषय पे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाया है, आप उनको जाकर देखिएगा और आप आशीष पाइएगा। परंतु आज हम जिस विषय पर हम कहना चाहिए ध्यान देना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत इस समय के लिए है, इस माहौल के लिए है। पवित्र आत्मा में स्वतंत्रता और परिवर्तन या रूपांतरण, मैं ऐसा बोलूँ। और ध्यान से सुनिएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक और साथ ही साथ हालेलुया उसका छुटकारा हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। जब हम अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, जिन्होंने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने कहा है प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूँगी, चलूँगा, उन सब के जीवन में प्रभु कहना चाहिए काम करना शुरू करते हैं। तो जिस दिन आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर देते यीशु मसीह नासरी के नाम में, उसी दिन वो आपको पवित्र आत्मा से भर देता। पर मैं ऐसा बोलूँ जैसे आपके घर में
स्विच बोर्ड है और उसमें करंट आ रहा है, परंतु आपको नहीं मालूम कि वो करंट उसमें आ रहा है या नहीं। आप में से कोई भी व्यक्ति उसके अंदर में हाथ नहीं डालता है। या तो आप टेस्टर से चेक करते हैं या कोई भी बटन दबाते हैं जिससे कि लाइट ऑन हो जाए या पंखा चल जाए। ठीक उसी प्रकार हम सबको परमेश्वर ने, जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे ही उसने हमें कहना चाहिए अपनी आत्मा से भर दिया। परंतु कई बार हम वो नई-नई भाषा, अनन भाषा नहीं बोल पाते। उसका कारण क्या है कि वो एक्टिवेशन हमारे जीवन में नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम आत्मा की बातों को समझ ही नहीं पाते। आज का संदेश मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय और उसका 17 और 18 पद से। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है, इस बात को हम देखेंगे। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पे परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बोलता है। बोलता प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्र। प्रभु का आत्मा मतलब प्रभु परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, उसके विषय में लिखा हुआ, वहाँ पे स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे प्रभु के चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। अंश-अंश करके हम बदलते जाते हैं। ये बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या बोलता, प्रभु तो आत्मा, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं, आप कलीसिया जा रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप एक आत्मा से भरी हुई, पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया में ही बैठे, जहाँ पर पवित्र आत्मा के काम होते हों। हालेलुया। जहाँ पे दान और वरदान होते हों। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर का वचन भी सिखाया जाता हो और साथ ही साथ प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन भी होता हो। हालेलुया। उसके कार्यों का प्रगटीकरण हम सुन रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, परंतु फिर भी हम कमी घटी में चल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ झोल झाल है, या तो कमी हम में है या सिखाने वाले में है, या हम सही रीति से सीख नहीं रहे, या हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, या हम ध्यान नहीं दे रहे। बहुत सारे कहना चाहिए कॉज हो सकते, बहुत सारी बातें हो सकती। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, परंतु मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ पे स्वतंत्रता है। और सबसे पहली बात, प्रभु आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। वहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु तो आत्मा है। यहाँ पौलुस हमें इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है कि प्रभु और आत्मा एक ही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, वो यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि वो एक आत्मा भी है। हालेलुया। अब वो यहाँ पर क्या बोलता है, पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर है। वो स्वयं परमेश्वर है। कई बार लोग सिर्फ पवित्र आत्मा को एक आग के समान, एक कबूतर के समान ही समझते हैं, या कोई शक्ति सोचते, बस ऐसे ऐसे लोग हिलने लगे, वो ये सोचते नहीं। परंतु पवित्र आत्मा जो है वो वास्तविकता में प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना 4 उसके 24 में बोलता है, परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4:24। हालेलुया। यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 24 मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बोलता, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आज मुझको और आपको ज़रूरी है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु जहाँ पर है वहाँ स्वतंत्रता है। प्रभु आत्मा है,
परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम ये कोई ड्रामेबाज़ी नहीं कर रहे हैं। हम कोई कहना चाहिए सिर्फ़ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, परंतु हम सब लोग, आप सब लोग, अपन सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा है, वो मौजूद यहाँ भी है और वो मौजूद आपके साथ भी है। आज की रात्रि आप चाहे 7 समुंदर पार से ही मुझे क्यों ना देख रहे हो, वो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार कर देने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया, वो आत्मा है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्वोच्च परमेश्वर है और वो इस समय हर एक व्यक्ति के जीवन में काम करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, अगर आप उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, तो निश्चय वो आपके जीवन में छुटकारा देगा, निश्चय वो आपके जीवन में बड़े-बड़े कामों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला एकमात्र परमेश्वर आज की रात्रि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर, आपके घराने में, आपकी परिस्थिति में वो काम करने जा रहा है। हालेलुया, आज की रात इस बात के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया, क्योंकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में काम कर रहा है और वो स्वतंत्रता को लाता, वो बंधनों से आज़ाद करता, वो दुष्ट आत्माओं से लोगों को आज़ाद कर देता, वो हर प्रकार की बेड़ियों को जिससे आप जकड़े हुए उसको तोड़ कर रख देता है, वो कर्जे से आज़ाद कर देगा, वो आपको नशे से आज़ाद कर देगा, बीमारी से आज़ाद कर देगा। बहुत समय से, बहुत लंबे समय से आप किसी बात से परेशान हैं, उन परेशानियों से वो आपको आज़ाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हाराबा शिखारलाराबा, वो यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार कर देने में सामर्थी है, जिसके लिए आप कई वर्षों से ठहरे हुए हैं। वो परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया, वो मौजूद ही नहीं, परंतु वो सामर्थी परमेश्वर है, वो काम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बोलती है आकाश और पृथ्वी टल जाएँगे, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। उसका वचन जो हमें मिल गया है, जो उसने कह दिया है, वो उसको पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया, आज की रात परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया, इस समय वो मुझसे और आपसे बातचीत कर रहा है। चलिए, सबसे पहली बात पर प्रभु आत्मा और दूसरी बात जानिएगा, आत्मा से सच्ची स्वतंत्रता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, राबा शिखो रोलो रोबो। बस ध्यान से सुनिएगा, जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ बंधन, श्राप, जंजीरें टूट जाती हैं। हालेलुया, वो बीमारियाँ चली जाती, वो कहना चाहिए श्राप टूट जाते, वो कहना चाहिए जीवन में ऐसी बेड़ियाँ हैं जो आपको जकड़े हुए है, उसको पवित्र आत्मा तोड़ देता है। हालेलुया, वो लिमिटलेस है। हालेलुया, इसलिए तो हम बोलते हैं हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। आप हो सकता बीमारी से जूझ रहे हो सकता परेशानी से जूझ रहे हो सकता नाना प्रकार के कर्जे में, नाना प्रकार की बातों से आप होकर जा रहे हो और आप बोल रहे हो प्रभु कैसे होगा? परमेश्वर बोल रहा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर की आराधना होती है, आत्मा और सच्चाई से वो उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन से बंधनों को तोड़ देता है। हालेलुया, यह स्वतंत्रता आपको पाप से, भय से, श्राप से, दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से, व्यवस्था के कठोर नियम से, नाना प्रकार की बुराइयों से स्वतंत्र कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, जब उसका आत्मा आपके जीवन में आता, जब उसका काम मेरे और आपके जीवन में होता है, बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया, श्राप टूट जाते हैं, नई-नई बात होने लगती है। हालेलुया, जल्दी से निकालेंगे रोमियो 8वाँ अध्याय। हालेलुया, रोमियो की पत्री 8वाँ अध्याय और उसका दूसरा पद क्या बोलता है? रोमियो 8, हालेलुया, हालेलुया, उसका दूसरा पद बोलता क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। बोलता है मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, आज मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर के आत्मा ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया मसीह यीशु में। हालेलुया, हालेलुया,
मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आप भी बोल सकते हैं, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से आपको बोलना पड़ेगा, हालेलुया। आपको घोषणा करना पड़ेगा, हालेलुया। दूसरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, आत्मा से सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सच्ची स्वतंत्रता पवित्र आत्मा के द्वारा मुझको और आपको प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जहाँ पर प्रभु का आत्मा है और अगर आप वहाँ पर उपस्थित हैं, बंधन टूट जाएँगे। हम गा हम गाना गाते हैं, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएँगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएँगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वहाँ। आपको मालूम है, वो प्रभु मौजूद है, वो मौजूद है मेरे और आपके बीच में, और कैसे? आत्मा के रूप में। हालेलुया! सच्ची स्वतंत्रता देने के लिए वो मौजूद है। आपको उसको बुलाने की, उसको वो करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको विश्वास कर लेना, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। कौन जीवित है मुझ में? मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। बोलता, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप स्वतंत्र कर दिए गए हैं। बार-बार वही पाप का संदेश सुन रहे हैं, वही पाप, 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 पाप। आपको मालूम है, आप जितना ज़्यादा पाप के प्रति कॉन्शियस होंगे, उतने ज़्यादा आप पाप में गिरेंगे। क्योंकि आप हमेशा कोशिश करेंगे बचने की, और आप पाप करते चले जाएँगे, गलती करते चले जाएँगे। परंतु जब आप कॉन्शियस हो जाएँगे पवित्र आत्मा के लिए, आत्मा से भरने के लिए, पवित्रता के लिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराएगा। फिर आप पवित्र आत्मा के प्रति ज़्यादा, कहना चाहिए, इच्छुक होंगे। आप पवित्र आत्मा की ओर ज़्यादा अग्रसर होंगे। हालेलुया। आप फिर खूब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। इवन आपसे पाप हो भी जाएगा, तब भी आप तुरंत परमेश्वर से आप माफ़ी को माँगेंगे। हालेलुया। रोमियो 8 उसके 1 में बोलता, अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज आपको आत्मा के द्वारा जो चल रहे हैं, उनको आशीष मिल रही है। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम सब जितने लोग पवित्र आत्मा के चल रहे हैं, उन पे किसी पर भी दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, प्रभु की महिमा को देखना। हालेलुया। हम जब ये बातें देख रहे हैं अपने जीवन में, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब हम आत्मा के द्वारा प्रभु को देखते हैं, तो उसकी महिमा को ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों में लिखा हुआ है, बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम क्या बोलते हैं? हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। हालेलुया। हम विश्वास से चलते हैं, रूप को देखकर नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं? रूप को देखकर चल रहे। संसार में अभी आप देख रहे होंगे, लोग रूप को देखकर चल रहे हैं, पर मैं और आप जो मसीह हैं, हम लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मैं धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करता हूँ। जब हम आत्मा के द्वारा प्रभु को देखते हैं, तो हम उसकी महिमा को ग्रहण करते हैं। हालेलुया! और क्या बोलता है, यहाँ दर्पण की नाई का अर्थ है कि हम मसीह को देखते हुए उसकी समानता को प्रकट करने लगे हैं। हालेलुया! 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 यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बोलता है बोलता है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी अंश रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। कई लोग मालूम है एकदम से लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर देखा पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ऐसा कर रहा, देखो अभी भी झूठ बोल रहा, अरे देखो ये अभी भी गलत काम कर रहा। देखो ऐसा ऐसा नहीं है प्रियो। हम यीशु मसीह में अंश अंश करके अंश अंश करके बदलते। आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो व्यक्ति तुरंत बदल जाएगा। हालेलुया! हर एक व्यक्ति अपने हृदय पे हाथ रखकर बोले, आपको आपके मम्मी-पापा बोले बेटा शक्कर नहीं खाना। आपने कितने बच्चों ने शक्कर खाना छोड़ दिया? कितने लोगों को बोला गया चॉकलेट नहीं खाना, उनने चॉकलेट खाना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप जब कहना चाहिए इस बात को समझे कि शक्कर मेरे लिए, चॉकलेट मेरे लिए नुकसानदायक है, तब आप क्या कर रहे हो? धीरे-धीरे उससे पिंड छुड़ा रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। इच्छा हो रही है खाने की, फिर भी आप बोल रहे हो नहीं-नहीं मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं बहुत मोटा हो जाऊँगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा। आपको क्रेविंग्स हो रही है उसकी, आपको इच्छा बहुत तेज़ी से हो रही है, परंतु आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दिए। वो शक्कर, वो चॉकलेट, वो मीठे को कोल्ड ड्रिंक, वो सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम है। दूसरी चीज़ आप जो फ़िटनेस करते हो, बहुत ध्यान से सुनना, आपको मालूम है कि शक्कर को एक जो कहना चाहिए हमारे शरीर में जो 1 ग्राम कैलोरी गई है, उसको घटाने के लिए कितनी एक्सरसाइज़ करना पड़ता है। अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप राइट लिखें, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, कितना पसीना आपको बहाना पड़ता है। वैसे ही जब हम सब अपने जीवन में इस बात को देखते हैं, हम जब यीशु मसीह में अंश-अंश करके बदलते जा रहे हैं, हम अपने चेहरे को देखते हैं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। अब से जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान, लोग आपको ग्रहण करें, नहीं करें उनसे कोई लेना-देना नहीं। आपका बुलाने वाला सच्चा आपको परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह में बुलाया है। उसने अपनी संतान बना लिया है। इसलिए आपको किसी के ठप्पे की आवश्यकता नहीं है कि आप धर्मी हो या नहीं हो। आपको सिर्फ़ इस बात की ज़रूरत है कि वो मेरा स्वामी और मैं एक मन रहें, एक चित्त रहें। हालेलुया! 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 बोलता है जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं। अभी दर्पण में धुंधला दिखाई दे रहा है। अभी हो सकता दाग धब्बे दिख रहे हों। हो सकता बहुत सारी चीज़ें हमें वैसी दिख रही हों। लोगों को अरे! देख ये कैसी है, देख ये कैसा है, अरे! इसको तो ठीक से आता भी नहीं है, इसको तो ये भी नहीं खुद को नहीं देख रहे हैं, परंतु दूसरे को हम जज करने लगते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं, हमें ये देखना है कि वो बदल रहा है। हालेलुया! कई बार कुछ लोग जल्दी से बदल जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय के बाद बदलते हैं, कुछ लोग अंश-अंश करके बहुत धीरे, 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 धीरे कई बार मैं ऐसा बोलता हूँ, हम देर से आएँगे, परंतु दुरुस्त आएँगे। हालेलुया! इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें यीशु मसीह में हम बदल रहे हैं। हालेलुया! इस बात की हमें घोषणा करना है। हालेलुया! क्या बोलता है भजन संहिता 34 उसका 5 भजन संहिता 34:5 में क्या बोलता है? जल्दी से मैं आप लोगों के लिए निकाल रहा हूँ। भजन संहिता 34 उसके 5वें पद में बोलता है, बोलता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया! जब आप परमेश्वर की ओर दृष्टि कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करके
आप प्रार्थना कर रहे हैं, उससे माँग रहे हैं, उससे आप कहना चाहिए बहुत सारी बातों को कर रहे हैं। हालेलुया! आपका मुँह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया! आपका मुँह कभी काला नहीं होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला नहीं हुआ। वो परमेश्वर आपके मुँह को काला नहीं होने देगा। दुष्टों का मुँह अंधेरे में चला जाएगा, उनका मुँह काला होएगा, परंतु परमेश्वर के लोगों का मुँह नहीं होगा। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है और हमको उसने ये वायदा किया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला होने ना पाया। बोलता है इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया! उसे उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा जहाँ है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया! हम यहाँ पे बदल रहे हैं। हालेलुया! हम परमेश्वर की ओर ताक रहे प्रतिदिन, वो हमें नया बना रहा। प्रतिदिन हम नए बनते चले जा रहे हैं। प्रतिदिन हम यीशु मसीह में अंश-अंश करके बदल एकदम से कोई नहीं बदल पाता। एकदम से आपके जीवन में बदलाव नहीं आ सकता प्रियो। वो सब झूठ बात है, जो लोग ऐसा बोल जाते हैं। पर मैं ऐसा बोलूँ, वो सब जब आप जितने भी प्रभु के अच्छे बड़े-बड़े सेवकों को उठाकर देखें, जो लोग उन सेवकाई कर रहे हैं, वो बताएँगे, मैं कितना बिगड़ैल था, मैं किस प्रकार से गलत बातों में था, मैं किस प्रकार से नशे में था, मैं किस प्रकार से गलत चीज़ें करता था, देखता था, खाता था, पीता था, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से करता था और किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे इन चीज़ों से छुटकारा दिया। हाँ, दुष्ट की बातें तुरंत चली जाती हैं। हालेलुया! हालेलुया! पर कई लोगों के ऊपर वो दुष्ट आत्मा का अटैक निरंतर होता रहता। परंतु जब आप उसकी ओर दृष्टि कर रहे हैं, आप ज़रूर से छुटकारा पाते हैं। हालेलुया! हालेलुया! आपका मुँह नहीं काला होएगा। हालेलुया! जल्दी से हम एक और बात को देखेंगे। हालेलुया! हम थोड़ा-थोड़ा करके, अंश-अंश करके क्या हो रहे हैं? रूपांतरित हो रहे हैं, अंश-अंश करके। क्या बोल रहा है यहाँ पर? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा हम उसी तेजस्वी रूप में अंश-अंश करके जो प्रभु है, उसका आत्मा बोल रहा, उसका आत्मा, उसी में हम क्या हो रहे हैं? अंश-अंश करके बदलते जा रहे हैं। यहाँ ये बात को बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप संसार में किसी भी विभिन्न कलीसियाओं से जुड़े हुए लोग मुझे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग नॉन क्रिश्चियन से प्रभु में आए हैं और बहुत सारे लोग बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं। आप इस बात को देखना, चर्च जाने से आपके अंदर में बदलाव नहीं आने लगता। आप बहुत मैसेज सुन रहे हो और बहुत सारी चीज़ें, जिस आत्मिक कलीसिया में आप बैठ रहे हो, जहाँ पर आत्मा की बातें हो रही, जहाँ पर पवित्र आत्मा का मूवमेंट है, वहाँ पर आप देखना एक परिवर्तन आएगा। वहाँ एक अलग प्रकार का काम होगा, वहाँ एक अलग जागृति होगी। हालेलुया! इसी को तो जागृति बोलते हैं। अपने आप में हम जागृत हो जाएँ। हम दूसरों को जलाने वाले बन जाएँगे। हालेलुया! हम दूसरों को उजियाला देने वाले बन जाएँगे। यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया! और आप जो मसीह में हैं, आप भी बोल सकते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया! और यहाँ पर क्या बोल रहा है? मसीह जीवन एक यात्रा है और अंश-अंश करके हम बदलते जाते हैं। एक यात्रा में मैं और आप हैं। हालेलुया! हम गाना गाते हैं ना, राही तू चलता चल, राही तू चलता चल। आपको मालूम है कि राही वो चल रहा है और उसको इस बात का स्मरण रखना है कि यीशु मसीह उसके साथ है, वो ना उसको छोड़ेगा और ना उसको त्यागेगा। हालेलुया! बोलता मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ हूँ। हालेलुया! यह अचानक सब कुछ बदलता नहीं, बल्कि धीरे-धीरे प्रभु हमें अपने स्वरूप में
घड़ता जाता, बदलते जाता है। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाते जाता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। आप देखेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप बदलते जा रहे हैं। हालेलुया! हालेलुया! आप एकदम से बदलाव नहीं देख सकते, परंतु धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बदलाव आपके जीवन में दिखने लगेगा। दूसरे लोग बोलेंगे, ये पहले शराब पीता था, अब नहीं पी रहा। दूसरे लोग उसको ऑफ़र करेंगे, ले भाई पी ना, 1 गिलास पी, हम दे रहे हैं, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। बोलेगा नहीं। सिगरेट पी सिगरेट, बोलेगा नहीं। चल अपन वो काम करके आते, बोलेगा नहीं, नहीं मेरे को नहीं जाना। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर में उसका जो विवेक है, उसकी जो आत्मा है ना, उसमें पवित्र आत्मा का काम होने लगा है। वो उसको धीरे-धीरे बदल रहा है। रक्षित यहाँ नहीं जाना, इस काम को नहीं करना, ये काम गलत है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना। रोमियो की पत्री उसका 12वाँ अध्याय और उसका 1 और 2 वचन अगर आप बहुत ध्यान से वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ इस प्रकार से बोलता है, बहुत जल्दी आप अपनी बाइबल को खोलना और उसको पढ़ना। वहाँ पर क्या बोलता है 12 का 1-2 मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिला के तुमसे ये विनती करता हूँ। क्या बोलता है? विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और उसके बाद दूसरा पद बोलता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। जितने लोगों ने अपने शरीर को चढ़ा दिया, जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान। हम गाना गाते हैं ना चर्च में, हम बहुत एक्टिव रहते हैं और गाना हो रहा, खुद को चढ़ा दें तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाएं तो सुख से जी पाएंगे। बाहर निकल के बोले, मेरी आवाज कैसी थी? आपको मालूम है हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी वॉइस पे, हमारे एक्शन पर, अपने कपड़ों पर, मेरी साड़ी कैसी लग रही है, मेरी शर्ट कैसी लग रही है, मैं आज कैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, ये इस बात पे फ़ोकस करने लगते हैं। बोलता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ा। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, इससे तुम परमेश्वर की बोलता है इस संसार के सदृश ना बनो, बोलता है परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए। इससे तुम बोलता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। आपके जीवन में जब आप अनुभव करेंगे, बोलेंगे प्रभु आप एक्सीलेंट काम मेरे जीवन में किए। हालेलुया! 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 वो आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। हालेलुया! दाबारी खाथोरो लोरोबो। हालेलुया! आपके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! जब आपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाया है, वो परमेश्वर आपको रूपांतरित करते जा रहा है, वो परिवर्तित करते चला जा रहा है। हालेलुया! हालेलुया! आप अंश-अंश करके बदल रहे हैं। बोलो, मैं अंश-अंश करके बदल रही हूँ, बदल रहा हूँ। हालेलुया! सब कुछ बदलेगा। हालेलुया! और 5वीं और आखिरी बात, यह कार्य प्रभु का आत्मा करता है। मैं ऐसा बोलूँ, पवित्र आत्मा यह कार्य मेरे और आपके जीवन में करता है। सुनिएगा, परिवर्तन हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से होता है। हालेलुया! 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 सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। हालेलुया! राबा शिखर रेबे। हालेलुया! 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 मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा कहना चाहिए मज़ा आएगा सुनने में। हालेलुया!
जितने भी मेरे साथी थे और जितने भी मुझे जानने वाले लोग, जिन-जिन चर्चों में मैं जाता था, वे सब लोग जानते थे कभी गिटार नहीं बजा सकता और ये कभी गा भी नहीं पाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रार्थना और आराधना की तो कोसों दूर तक किसी ने सोचा ही नहीं था। प्रचार तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि मैं प्रचार करूँगा। पर ध्यान से सुनिएगा। मैं बढ़िया जाता था, लोगों के साथ बैठकर प्रार्थना करते थे, आ जाते थे। साइकिल ऐसी ही चल रही थी। हालेलुया! पर मेरे अंदर में एक काम हो रहा था, एक बात मेरे को बार-बार इस तरफ खींच रही थी कि नहीं मुझको प्रचार करना, मुझको प्रभु की सेवा करना, मुझको भी सेवकाई करना है। हालेलुया! मैंने ये परमेश्वर से बचपन से कमिटमेंट किया था। एक चीज़ मुझे खींच रही थी, बहुत ध्यान से सुनना जवान बच्चों इस बात को। एक बात मुझे खींच रही थी कि मुझे उस काम को करना है। वे लोग आपको मालूम है जिनके साथ मैं जाया करता था धीरे-धीरे उन्होंने मेरे को अलग करना शुरू कर दिया। हालेलुया! और मैं भी धीरे-धीरे उनसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अलग होता चला गया। कुछ लोगों ने बोला अरे वो बहुत ऐसा है, कुछ लोगों ने जानबूझ करके अलग कर दिया, कुछ लोग चिढ़ के मारे अलग कर दिए। हालेलुया! कुछ लोगों ने बोला अरे एक काम करो अगर अपन लेकर जाएँगे गिटार हमसे अच्छा बजाने लगा तो आपको मालूम है, उन्होंने धीरे से क्या किया साइड कर दिया। कुछ ने दिया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया। हालेलुया! कुछ लोगों ने मौका दिया भी, तो वो ऐसी जगह पे मौका देते थे जहाँ पर सब कुछ एंड है, ठीक है? पर विश्वास योग्यता के साथ मैं धीरे-धीरे काम को करता रहा। जब मैंने देखा कि नहीं कहीं किसी के साथ नहीं वो उतने अच्छे से पट रही है, सारी बातें हो रही हैं, मैं खुद परमेश्वर के आत्मा के लिए कहना चाहिए उसमें बढ़ गया, समझ रहे हो? उसकी खोज में लग गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति मेरे घर के आस-पास में कम से कम 3-4 पेंटिकॉस्टल कलीसियाँ थी जहाँ पर मुझे पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। मैं इस ऑनलाइन प्रार्थना में आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे भाई-बहनों को मिला, मेरे चर्च के बहुत सारे जवान बेटे-बेटियों को मिला और वो बहुत एक्सीलेंट रहे, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे थे उन दिनों में। समझ रहे हैं? परंतु मुझे नहीं मिला। मुझे मेरे वर्क प्लेस में पवित्र आत्मा का दान मिला। जब मैं अपनी ड्यूटी पे था, यहाँ टहल के आराधना कर रहा था, आपको मालूम है तब पवित्र आत्मा का दान मुझे रात्रि के समय में मिला, जब मैं नई-नई भाषा बोलने लगा। हालेलुया! मैंने फ़ोकस किया, मैंने इस बात को ध्यान दिया कि नहीं मुझे पवित्र आत्मा के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना अंकल डॉक्टर डीजीएस दीनाकरण बड़े कार्यों को नहीं कर पा सकते थे। हालेलुया! उन्होंने भी इस बात के लिए प्रार्थना किया। स्मिथ विगल्सवर्ग जो प्रभु के महान दास हुए, वे भी बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के बड़े काम नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाया तब उन्होंने उनकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार ओरल रॉबर्ट, स्मिथ विगल्सवर्ग, कैथरीन कुलमैन, बेनी हिन और रेनॉल्ड बोंके और ऐसे सैकड़ों लोग जिनको मैं जानता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो प्रभु के दास और दासियाँ जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, जिन्होंने पवित्र आत्मा की संगति में रहे, वे लोग हिस्ट्री मेकर रहे, हालेलुया! और अभी भी इतिहास में उनका नाम है और अभी भी कुछ लोग जीवित हैं और उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े-बड़े कार्यों को कर रहा है, हालेलुया! हालेलुया! अब कई लोगों के जीवन से बड़े काम नहीं हो रहे, परंतु स्थिर निरंतरता के साथ उनके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया! आज आपको मैं एक बात को बताना चाहूँगा, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं, तो वो आपको अंश-अंश करके बदलेगा। आपका जब समय शुरू होगा, कोई माइकल अल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई स्टेज दे या ना दे, कोई आपको पूछे अथवा नहीं पूछे, परंतु वो परमेश्वर जिस समय आपको खड़ा करेगा, उस समय कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती और उसका वचन क्या बोलता है? जकरिया 4 उसके 5 में, जो दूत तुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? और मैंने कहा, हे प्रभु मैं नहीं
हालेलुया, मैं नहीं जानता, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, भैया मैं नहीं जानता, परंतु आज ये पवित्र आत्मा का वचन आप पर रिवील हो गया है, प्रकट हो गया और क्या बोलता है? तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, क्या तू क्या है? ज़रुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से सुनिएगा, आज की रात ये बातें आप लोगों के लिए है, जो इस समय जुड़े हुए हैं। आज हो सकता है संख्या कम हो, संख्या पे मत जाना। बाइबल में लिखा हो बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। वे थोड़े ही लोग आशीषित होंगे, वो थोड़े ही लोग भविष्यवाणी की बातों को ग्रहण करेंगे, वो थोड़े ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जहाँ बम वहाँ हम वाले लोग नहीं, पर जहाँ पर बाइबल बोलती है जहाँ पे परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ पे सच्ची स्वतंत्रता है। अगर आप इस समय मेरे साथ एग्रीमेंट में हो, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आज से अपनी परिस्थिति को देखना बंद कर दो, पर बोलो हे बड़े पहाड़ तू टल जाएगा, हे बड़े पहाड़ तू टल जाएगा, हे ज़रुब्बाबेल हालेलुया। वो बोलता तू ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। हम गाना गाते थे, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आपको मैं एक बात बताऊँ, यीशु मसीह के नाम में जितने लोग आत्मा के चलाए चल रहे हैं, आप अपने जीवन में वो संघर्ष रूपी इस कहना चाहिए रास्ते से जा रहे हो, उन पहाड़ों को देख रहे हो। बाइबल बोलती है तुम बोलता मैं तेरे आगे-आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। मैं ऊँचे-नीचे रास्तों को चौरस करूँगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूँगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े-टुकड़े करूँगा, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूँगा। वो परमेश्वर आपके आगे जाने वाला परमेश्वर है, वो पहाड़ को चौरस कर देने वाला परमेश्वर है, वो ऊँची-नीचे रास्तों को चौरस कर देने में सामर्थी है। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आज की रात आपके जीवन में आप चाहे जैसे भी संघर्ष से होकर जा रहे हो, अगर आप निरंतरता के साथ प्रभु की उपस्थिति में बने हो और इस चैनल पर आप बने हुए हो, उसका वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुँह कभी काला नहीं होने पाया। वो परमेश्वर मेरा और आपका मुँह कभी काला होने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर आपको कभी हारने नहीं देगा, आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। वो परमेश्वर आपको कभी भी लूज़र बनने नहीं देगा। यू आर विनर, आप विनर हैं यीशु मसीह में, हालेलुया। वे दोस्त लोग, वे सारे लोग जिन्होंने छोड़ दिया था, वे बोले ये कभी गिटार नहीं बजा पाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया। परंतु मैंने बंद नहीं किया सेवकाई, हालेलुया। मैं एक के घर में वन बाय वन जाता था और उनके बीच में बैठकर सेवा करता था। अब मैं बोलता था अगले हफ्ते आऊँगा, मैं गिटार आपके घर में लेके आऊँ, बजाऊँ? उन्होंने बोला हाँ, हाँ बेटा आना। कुछ प्रभु के बहुत अच्छे लोग रहे जिन्होंने अपना घर मेरे लिए खोला। कुछ लोगों ने अपने घर को मेरे लिए दिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं भी उनको दिल से ब्लेस करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया कि प्रभु ने उनके मन को और वह आज भी वैसे ही हैं। अगर मैं आज भी उनके घर में चले जाऊँ, तो वो मेरा सिर्फ़ स्वागत देखकर नहीं करते, परंतु वे उन बातों को स्मरण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से 25 साल, 30 साल पहले जब मैं उनके घर में जाया करता था, आज भी मैं वैसे ही जाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बदलते हुए देखा, उन्होंने बढ़ते हुए देखा, उन्होंने परिवर्तन को देखा। मेरे पीठ पीछे भी वो इस बात को बोलते, हमने सारे लोगों को देखा, परंतु रक्षित के
हमने अलग ही बात को देखा है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। वो हमें अंश-अंश करके बदलता है और हमारी गवाही को वो स्थिर करता है। मैं आप सबके ऊपर इस बात को आज डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो परमेश्वर आपको अंश-अंश करके बदले और आपको ऐसी आशीष दे कि आपकी आशीष अब्राहम के समान दिखने पाए और इसहाक के समान दिखने पाए। यो और मैं ऐसा कहूँ कि याकूब के समान आप 2 दल में बँट जाओ यीशु मसीह के नाम में। और मैं ऐसा बोलूँ, आपको वो परमेश्वर यूसुफ के समान एक अधिकारी बनाए और आपको ऊँचाई पर लेकर जाए। वो ऐसे अभिषेक से आपको भरे कि आपके सामने कोई खड़ा ना रह सके। बोलता है जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही मैं तेरे साथ रहूँगा। मैं न कभी तुझे छोड़ूँगा, न कभी तुझे त्यागूँगा। उसका आत्मा हमें ना कभी छोड़ता है, ना त्यागता है। बोलता है च उसके आत्मा से भागकर हम कहाँ जाएँ? हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों में जितने लोगों ने जो करना था कर लिया क्योंकि ये उनका टाइम था। 2020 आया, हालेलुया। लॉकडाउन लगा। मैंने अपने घर में अपने ट्राइपॉड को उठाया और सामने लगाया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में ट्राइपॉड को लगाया और अपने फ़ेसबुक पे पहला वीडियो परमेश्वर के वचन में बोल दिया, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन प्रचार किया, हालेलुया। उसके बाद हर दिन मैंने एक समय बाँधा और उस पे प्रचार करना शुरू किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं यूट्यूब पे कहना चाहिए स्विच किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे-धीरे हर चीज़ें में हम बदलते जाते। धीरे-धीरे परमेश्वर परिवर्तन लाता। बाइबल एक बात बोलती, ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आप सोच रहे हो बस आज पास्टर जी ने प्रार्थना किया और कल मेरी मैरिज, आज उनने प्रार्थना किया और कल मैं सुपरनैचुरल रीति से वो आशीष पा लिया हूँ, अभिषेक पा लूँगी और जाकर लोगों के ऊपर हाथ रखूँगा, हाथ रखूँगी और वो कहना चाहिए चंगे होंगे, वो हीलिंग होंगे, उनके जीवन में डिलीवरेंस आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। प्रभु आपको परखता है, आग की भट्टी में लेकर जाता, आपकी विश्वास योग्यता को देखता, आपके समर्पण को देखता, आपके देने को, आपके लेने को, आपके ऊपर उठने, बैठने, चलने-फिरने हर एक बात को वो चेक करता है और उसके बाद वो आपके जीवन में बड़े-बड़े काम करना शुरू करता है। हालेलुया! हर ब्लेसिंग के पहले एक टेस्ट आता है, हालेलुया! और वो टेस्ट आपके जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी होती है। मैं रुका नहीं, हालेलुया! हालेलुया! रुका नहीं, घर में लेटा नहीं कि नहीं-नहीं मेरे को आज नहीं जाना है। जिस घर में फ़ोन कर दिए चाहे आग बरस जाए, चाहे पानी बरसे, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मैं ऐसा बोलूँ, मैं निकल जाता था और वहाँ पर जाकर एक दिन में 3-3 घरों में, एक दिन में 3-3 4-4 घरों में कहना चाहिए मीटिंग लेकर रात में लौटता था। वो प्रभु आज यहाँ पर खड़ा किया, उसका आत्मा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एक बात बोलता है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। मैं गाड़ी चलाते हुए जाता, अपनी गाड़ी में मैं हमेशा इस गीत को गाता, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ना तो बल से, फिर से रिपीट, आपको मैं एक बात बताऊँ, आपको अपने जीवन में इस बात को ठान लेना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर मेरा टाइम मेरा परमेश्वर लेकर आएगा और वो टाइम जब मेरे जीवन में आएगा, वो बेस्ट टाइम होएगा। वो मुझे अब अंश-अंश करके बदल रहा है। अभी दूसरे लोग बोल रहे हैं, अभी मुझको दर्पण में धुंधला-सा दिख रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी धुंधला-सा दिख रहा है, पर बाइबल बोलती जब वो सर्व सिद्ध आएगा, सब वो धुंधला चला जाएगा। हालेलुया! जब वो पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसका आत्मा आपके और मेरे साथ है ना, सब कुछ बदलने लगेगा। क्यों चिंता कर रही है बहन? क्यों चिंता कर रहे हो भाई? हालेलुया! अ, अड़े और डटे रहो। हालेलुया! आपका कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना आपकी आशीष को रोक देता है कई बार। आपका घमंड कई बार आपको दूर कर देता परमेश्वर से।
आपके जीवन में वो रोने का पल जो आता है ना, उस समय आँसू को पोंछो और फिर खड़े हो जाओ। मुझे मेरे प्रभु का काम करना है। आपको मालूम याजकों के लिए क्या लिखा हुआ है कि याजक लोग आँसू नहीं बहा सकते और वो नहीं कर सकते। उनके अपने भी चले जाएँगे तो उनको थोड़ा-सा बहुत कठोर बन के रहना पड़ेगा और परमेश्वर ने इस बात को बोला है। हालेलुया! हम मसीह में अंश-अंश करके बदलते जाते हैं, प्रभु के आत्मा के द्वारा, अपनी शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं। वो लोग जितने सोचते थे ये कभी नहीं कर पाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अनुग्रह किया, हमारे पास बहुत बड़ा चर्च नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत बड़ा फंडिंग नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं आते, परंतु मैं एक बात बोलूँ, हमें यूट्यूब पे झाँक कर लोग हर दिन जाते हैं। हालेलुया! वे जिन्होंने हमें चाहे सब्सक्राइब किया हो अथवा नहीं किया हो, वो इस यूट्यूब पर एक बार हमें झाँक कर ज़रूर जाते हैं। मैं उनको एक बात बता दूँ, हालेलुया, हालेलुया। आप रोक सकते हो अपनी सीमा में, परंतु जब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ परमेश्वर है, उसके ऊपर अनुग्रह पर अनुग्रह आता चला जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे सीखा, पवित्र आत्मा में ही सच्ची स्वतंत्रता। दूसरी बात, मसीह जीवन लगातार रूपांतरित होने वाला जीवन है, एक बड़ी यात्रा है, इसको आपको बस चलते चले जाना है। हमको गाते हुए हम लोग गा चले आ रहे हैं, चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। आपको भी वैसे ही वो प्यारा-प्यारा नाम लेके चले जाना है। मसीह में अंश-अंश करके आप बदल रहे हो। पवित्र आत्मा में आप प्रतिदिन बलवन्त होते जा रहे हो। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ परमेश्वर बदल रहा है। तीसरी बात, प्रभु की महिमा को देखते हुए हम उसकी समानता में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया! प्रभु की महिमा देखते हुए। हालेलुया! हालेलुया! आपके जीवन में वो अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया! हालेलुया! मैं आज आपको एक बात को बताना चाहूँगा, पर आपने कभी सोचा आपके ऊपर कितना परमेश्वर का अनुग्रह है? आपने कभी इसको काउंट किया? कि आप अपने भाई, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने साथ के काम करने वाले लोगों से, अपने साथ रहने वाले लोगों से आप कितने आशीषित हो। आप किस प्रकार से आशीष पर आशीष पाते जा रहे हो, आपने कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा तो आज की रात परमेश्वर आपको विचलित कर दे, आपको नींद ना आए, जब तक कि आप इस बात पे आज से मन ना लगाने लगो। हालेलुया! 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 आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप कितने आशीषित हो जब से आप यीशु मसीह में आए। आप ज कितने आशीषित हो जब आप यीशु मसीह में आए और आप जब उसमें बढ़ रहे हो सकता है दुःख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, परंतु आपके जीवन में आप फिर भी धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हो। मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं सबके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया! और आज आत्मा जो अगुवाई करेगा, मैं उन बातों को आप लोगों के ऊपर प्रकट करूँगा। हालेलुया! हालेलुया! जहाँ प्रभु का आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया! हालेलुया! सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया! 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 बहुत ध्यान से सुनिएगा। वचन चाहो तो आप अंडरलाइन कर लेना अपनी बाइबल में। बहुत धांसू वचन है। हालेलुया! जब आप दुर्बल पड़ते हो, जब आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में अब क्या होएगा, मैं आज आपको एक बात बताऊँ, इन वचनों को अंडरलाइन करो, अपनी बाइबल को खोलो और फिर तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। फिर अपने आप को एनकरेज करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर आप खड़े हो जाओ कि प्रभु आपने इस वचन को मुझे दिया है और इस वचन के अनुसार मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या बोलता है? सुनिएगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जब आप दुःख, तकलीफ, पीड़ा, निंदा, परेशानी से होकर जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में हो, पर कुछ बातें कई वर्षों से नहीं बदली, परंतु आपके पास मैं एक बात बोलूँ, फिर भी बहुत आप आशीषित हो।
फिर भी आपके पास बड़ी-बड़ी गवाहियाँ उस दुःख, तकलीफ़ और उस अग्नि में, भट्टी में जाने के बाद भी आपके जीवन में हुई है। सुनना बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है? बोलता अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? रोमियो 8 उसका 31 से मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ। हालेलुया! बता रहा हूँ। बोलता है अतः इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आज अगर अब परमेश्वर मेरे और आपके साथ है ना, कोई विरोधी नहीं हो सकता। कोई दुष्ट, कोई बीमारी, कोई नाना प्रकार की निंदा, मुसीबत, परेशानी कुछ भी मेरे और आपके विरुद्ध में खड़ी नहीं रह सकती। इस बात को ध्यान रखना। और क्या लिखा हुआ है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया! परमेश्वर ही है जो मुझको और आपको धर्मी ठहराने वाला है। और फिर बोलता 34वां पद, बोलता फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। क्यों चिंता करती बहन? तेरे बच्चों का क्या होएगा? तेरी बेटी का क्या होगा? तेरे पति का क्या होगा? तेरी पत्नी का क्या होगा? तेरे भविष्य का क्या होगा? तेरे घर का क्या होगा? तेरे पास अभी वो चीजें नहीं हैं। तेरी वो प्रॉपर्टी लोगों ने छीन लिया है। क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप बार-बार सोच रहे हो कैसे होगा प्रभु? क्या बोल रहा है? बोलता फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन? और क्या बोलता है? कौन अलग करेगा? और उसके बाद बोलता है क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हैं हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। हालेलुया! कई बार आप बिल्कुल राइट स्टैंडिंग विथ गॉड में चल रहे हो, बिल्कुल सही रीति से प्रभु यीशु मसीह में चल रहे हो, फिर भी आपके बैरी लोगों की संख्या बहुत है। आप किसी से लेना-देना भी नहीं करता, आप ना किसी को देख के हँसते हो और ना ही किसी को देखकर आप मुँह बनाते हो, फिर भी लोग आपसे चिढ़ते और जलते हैं। आप ना किसी के लेने में हो, ना देने में हो, फिर भी लोग आपको बुरा-भला बोलते हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उनके पीछे शैतान काम कर रहा है। बोलता है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या नंगाई या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन अलग करेगा? कोई नहीं। मैं एक बात बोलूं, बाइबल बोलती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो। हालेलुया! आनंदित और मगन होना कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। आपने जब परीक्षा में पढ़ रहा हो ना, खुश होना, प्रभु धन्यवाद, आप इस योग्य समझे। हालेलुया! अय्यूब को परमेश्वर ने जब परखा ना, हालेलुया! मैं उसकी किताब को जब पढ़ा, जब मेरे जीवन में बहुत सारे टेस्ट चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। एक मसीह जो यीशु मसीह में चल रहा है, एंड तक उसके जीवन में टेस्ट चल रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन के टेस्ट उसकी टेस्टमनी को बखान करते हैं। हालेलुया! अगर मेरी बेटी बीमार हुई तो वो ठीक भी हुई, मेरे पास एक टेस्टमनी है। मैं गिटार बजाना नहीं जानता था, परंतु आज जानता हूँ, ये मेरी टेस्टमनी है। मुझे लोगों ने त्यागा, परंतु मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे एक्सेप्ट किया, प्रभु ने खड़ा किया। आज प्रभु की महिमा के लिए हम उसका काम कर रहे हैं। जब लोगों ने बोला ये नहीं कर सकता, इसी यूट्यूब में परमेश्वर ने खड़ा किया। इसी फेसबुक में, इसी इंस्टाग्राम पे उनके पास रीलें जा रही हैं। वे स्क्रॉल कर रहे हैं। डर के मारे
वे सब्सक्राइब इसलिए नहीं कर रहे कहीं ये मिलियन फॉलोअर्स वाला चैनल ना बन जाए। हालेलुया। पर कोई बात नहीं, एक दिन होगा और उनकी आंखों के सामने होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपकी टेस्ट मनी है। हालेलुया। आप इस ब्लेसिंग को काउंट करो। किसी कार के पीछे लिखा होता काउंट योर ब्लेसिंग। हालेलुया। हम कई बार काउंट करते रहते हैं अपने दुखों को, परेशानी को, निंदा को, उन सिर्फ गलत बातों को। आप काउंट करना शुरू करो परमेश्वर की ब्लेसिंग को। प्रभु आपने कितने अद्भुत और कितने बड़े काम मेरे लिए किए, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपने कभी सोचा ब्रदर निक जिसके दोनों ना हाथ है और ना पैर, परंतु परमेश्वर ने इस मुंह को दिया और इस मुंह के द्वारा पूरा विश्व का कोना घूम लिया। हालेलुया। आज लोग उसकी स्पीच को सुनने आते। आप लोगों के जो जवान बेटे और बेटियां मुझे सुन रहे, आपके तो दो दो हाथ और दो दो पैर है। आपको तो कहना चाहिए आग लगा देना चाहिए दुनिया में। हालेलुया। फिर भी आप घर में बैठे और लेटे हुए हो। हालेलुया। उठो और अपनी परिस्थिति पे जय प्राप्त करो। हालेलुया। उठो और अपने सामने जो खड़ा हुआ शत्रु है, जो शैतान ना, उसको ऐसा पंच मारो कि वो उठे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक लड़की के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। एक लड़के के पीछे अपना जीवन बर्बाद मत करो। अपनी जवानी को, बाइबल बोलती कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपको एक बात को बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते और है हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम क्या हैं? जैवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप और मैं जैवन से भी बढ़कर हैं। आज आप क्या हैं? थोड़ी देर के लिए सोचिए। आप यीशु मसीह में जैवन से भी बढ़कर हैं। वो 2 कोरोना निकल गया, परंतु वो आप यीशु मसीह ने आपके लिए जीवित रखा, मरने नहीं दिया। हम जीवित हैं, हम जैवन से भी बढ़कर हैं। आज भी जीवित है। इस महीने के, इस 9वें महीने के आखिरी दिन तक, आखिरी क्षण तक हमारी सांसें चल रही हैं। हमारे लिए एक योजना है प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम जैवन से भी बढ़कर, क्या बोलता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ। आज से बोलना शुरू करो, मैं निश्चय जानता हूँ, ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएँ, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊँचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकेगी। कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। बढ़ो, बढ़ो जवानों आगे। हालेलुया। कोई दुष्ट आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ उन प्रिय भाई-बहनों का, उन प्रिय लोगों का जिन्होंने मुझे रोकना चाहा। हालेलुया। प्रभु ने बहुत तायत की आशीष दे, क्योंकि उनका विरोध, उनका रोक आज मुझे यहाँ खड़ा किया है। अगर आपका विरोध हो रहा है ना, धन्यवाद दो, क्योंकि आपके ऊपर एक विशेष अभिषेक है। हालेलुया। कभी ये नहीं बोलना मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है यूसुफ के ऊपर एक बड़ा अभिषेक था, इसलिए उसके भाई उससे चिढ़ते थे। हालेलुया, हालेलुया। आपके ऊपर जब बड़ा अभिषेक रहेगा ना, आपसे हर व्यक्ति चिढ़ेगा, जलेगा। चिंता नहीं करना, परंतु एक बात ज़रूर बोलना, ना प्रभु धन्यवाद उस बड़े अभिषेक के लिए, धन्यवाद उस बड़े अभिषेक के लिए। वो परमेश्वर निश्चय आप सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रहा। आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया। जितने लोग आखिरी में जुड़ते हो या बीच में जुड़ते हैं, बार-बार आप डिस्टर्ब करते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर दो भाई साहब, मेरी शादी हो जाए, मेरे को बच्चा मिल जाए, मेरा कोर्ट केस ऐसा हो जाए, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है, मेरी पत्नी को ये हो गया, ये बंद कर दो। मैं एक ऐसा पास्टर हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है। मैं बीच में आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता।
आप जितने लोग परमेश्वर के वचन को ऑनर देंगे, स्टार्टिंग से जुड़ेंगे, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरी प्रार्थना उन सब के लिए गुप्त में है और ओपन है। आप अपनी आशीष को वैसे ही प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया! स्टार्टिंग में ठीक 9:30 बजे जैसे ही मैं हम लोग यहाँ पे लगा के वो करते हैं, आप बैठे हुए ललायत होकर ना, आप अपनी आशीष को निश्चय प्राप्त करेंगे। हालेलुया! परंतु आप जितने लोग बीच में कूद-फांद के आते हैं और मेरी ये, मेरा वो और उसके बाद ये फरार, उनके लिए मेरे हृदय से कोई ब्लेसिंग नहीं निकलती। मैं आपको साफ बात बताऊँ। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा इतनी गहरी बात मैं प्रचार कर रहा था, मैं अपनी आत्मा में स्वयं खुश हो रहा। हालेलुया! हालेलुया! अब मैं जानता हूँ आज ये वचन ने कई लोगों को छुआ है। आप जो डिप्रेशन में होकर जा रहे थे, आप जो अपने जीवन में नाना प्रकार के क्लेशों से, कष्टों से, मुसीबतों, जोखिम से, उस तलवार, उस कंगालीपन से, उस नंगाई से, उन अकाल की स्थिति से होकर जा रहे थे, परमेश्वर ने आज आपसे बातचीत की है इस वचन के द्वारा और आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग उन्होंने सुना ही नहीं है, बस अपनी पोस्ट डाले और भग लिए। समझ गए आप मेरी बात को? आप इस बात को समझ लीजिए। हालेलुया! 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 सिर्फ़ प्रोफ़ेसी नहीं करिए। बाइबल एक बात बोलती है, अनन भाषा तो चली जाएगी, प्रोफ़ेसी है तो चली जाएगी, दान-वरदान है तो चले जाएँगे, परंतु अगर कुछ नहीं जाएगा, तो है परमेश्वर का वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएँगे, परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। ये मेरे मुँह से निकले हुए नहीं, मेरे परमेश्वर के मुँह से निकले हुए वचन हैं। हालेलुया! आदर करें, जो इन वचनों का ऑनर करेगा, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। आप देखेंगे जितने लोग ईमानदारी के साथ स्टार्टिंग से जुड़े थे, हालेलुया! वो अपने आप ऑटोमैटिक अपने जीवन में वो आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! 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 फिर भी मैं एक प्रभु का दास हूँ। कई बार मैं गुस्सा करता हूँ, परंतु मैं एक तरफ प्रभु से क्षमा भी माँगता हूँ, क्योंकि गुस्सा कर दिया पर मेरे अंदर में मसीह का मन है। हालेलुया! मैं प्रभु से इस बात को बोलता, प्रभु मेरे कारण एक भी आत्मा ठोकर ना खाए और एक भी आत्मा नरक में ना जाए। हालेलुया! हालेलुया! इस समय जितने भी लोग अपनी प्रार्थना विनती निवेदन लिखेंगे, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करूँगा और आप अपने जीवन में एक अद्भुत छुटकारे को देखेंगे। हालेलुया! हालेलुया! कल ठीक 9:30 बजे आप फिर से जुड़े और मैं ऐसा बोलूँ, परमेश्वर आपको निश्चय आशीषित करे। अगर हम थोड़ा लेट भी होते हैं, तो भी आप वेट करें और जुड़ें ज़रूर, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहा है। हर दिन आप एक अलग स्तर पे जा रहे हैं। हालेलुया! आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएँगे। हालेलुया! परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। हालेलुया! आज की रात मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, सिर्फ़ पवित्र आत्मा के मूवमेंट के लिए और उसके अभिषेक के लिए, और पवित्र आत्मा आप लोगों को स्वतंत्र करे बंधनों से और दुष्ट आत्माओं से। हालेलुया! आज के बाद आप एक अलग अनुभव में चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। आँखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आज की रात्रि में आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा जितने भी लोग हमारे साथ उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों दिशाओं से जुड़े हुए हैं, अलग-अलग जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग और प्रभु जी हर एक प्रकार के व्यक्ति जिस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु चाहे ये कैसे भी हों, उनकी परिस्थितियों को तू बदल दे प्रभु जी। बड़े दुःख, बड़ी पीड़ा, बड़ी तकलीफ, बड़े निंदा से, बड़े क्लेश से, बड़े अकाल से, भारी कंगालपन से जो लोग होकर जा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए आप स्वतंत्रता को लेकर आने वाले प्रभु हैं। उनके जीवन में आप आज़ादी को लाने वाले प्रभु हैं। प्रभु ऐसे लोग जो पाप में और बंधनों में हैं, श्राप के प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब
मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित। हाँ प्रभु, जितने भी लोग ओ प्रभु यीशु मसीह आपको ग्रहण कर लिए हैं और पानी का डूब का बपतिस्मा लिए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अभी और इसी समय प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, प्रभु आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुए और प्रभु आप अपनी आत्मा से इन्हें भर दें। हालेलुया। ये इसी समय नई-नई भाषा बोलने लगे, इसी समय ये नई-नई भाषा बोलने लगे, इसी समय रबा शखर रबा, हर एक जन यीशु के लहू की जय बोलना शुरू करो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। रबा शिकेरेले रेबे, ओ रमा सखतरला रबा नखशूरा बा सिखतरला रबो। इसी समय आपका पवित्र आत्मा ने छुए और पूर्ण रीति से छुटकारा दे। जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता, जहाँ प्रभु का आत्मा वहाँ स्वतंत्रता। अभी और इसी समय आजाद हो जाओ, अभी और इसी समय रबा शेखेरेले रेबे, इसी समय इनके घर के लोग, इनके परिवार के लोग जो भी बंधनों में, श्राप में, दुष्ट आत्माओं के प्रकोप में हैं और कर्जे में हैं, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। इसी समय वो दुष्ट आत्मा इनको और इनके परिवार के लोगों को छोड़कर चली जाए। अभी और इसी समय यीशु नासरी के नाम में, अभी और इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में ओ बल के साथ प्रभु जी आपका आत्मा इनके ऊपर उतरे आज और इसी समय, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रभु आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुटकारा दे। अभी और इसी समय जीवन से बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, वो जादू टोने इनको छोड़कर चले जाए। हर वो दुष्ट शक्ति जो इनके ऊपर अटैक कर रही है, इसी समय यीशु के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। इसी समय वो ब्लाइंडपन इनको छोड़कर चला जाए, वो बहरापन इसी समय इनको छोड़कर चला जाए, वो दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में इसी समय इनको छोड़कर चला जाए। वो जगह इनके जॉइंट्स में, इनके पैरों में और इनके सिर के बाल से लेके पैर का नाखून तक जहाँ-जहाँ बीमारियाँ हैं, जहाँ-जहाँ शत्रु का अटैक है, वो इनको छोड़कर चला जाए। अभी और इसी समय यीशु मसीह के नाम में रबा शिखरेले रेबे, यीशु मसीह के नाम में मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ। इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं रिलीज़ करता हूँ। उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से झिलाया, जो हम में बसा हुआ है, हम सबको झिलाएगा। अभी और इसी समय आप इन्हें झिलाएँ प्रभु जी। अभी और इसी समय आप इन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दें। इसी समय हर वो दर्द रबा शक्का तरला रबा यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी और इसी समय वो पैरों का दर्द चला जाए। लेफ्ट पैर में किसी के बहुत ज़्यादा पेन है, अभी और इसी समय वो दर्द चला जाए। अभी और इसी समय वो चुभन वाला दर्द ओ यीशु मसीह के नाम में वो दर्द चला जाए। जिस किसी को भी है लिखें, मैं यीशु मसीह के नाम में उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करता हूँ। इसी समय रशेबे ननामाशोकोरोलोरोबो, अभी और इसी समय प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा इन्हें छुटकारा दे। अभी और इसी समय ये नई-नई भाषा बोलने लग जाएँ। अभी और इसी समय ये नई भाषा बोले। अभी और इसी समय घोषणाएँ करना शुरू करें अपने जीवन के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए। हालेलुया रा शकादाराला रबा, हालेलुया रबा सकाताराला रबा रबा, ओ रबा हालेलुया, हालेलुया। हर एक गर्दन का दर्द यीशु के नाम में चला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का पेन, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति का प्रभाव, जादू टोना, कमी घटिया यीशु के नाम में चली जाए। ओ गड़बड़ी की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। फैटी लीवर, फैटी किडनी यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। शुगर नॉर्मल हो जाए, बीपी नॉर्मल हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। स्किन डिजीज़ यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोग जो स्किन डिजीज़ में, ओ प्रभु जी, ओ वो खुजली, दाँत खाज खुजली इनको बार-बार हो रही है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। ओ प्रभु जी, इनके जीवन से प्रभु जी वो चली जाए। हालेलुया। इनके शरीरों को छोड़कर वो दुष्ट आत्मा चली जाए। वो खुजली, वो बीमारी की आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। ओ वो इन्फेक्शन चला जाए, वो सफ़ेद और काले दाग धब्बे इनके चेहरों को छोड़कर चले जाएँ। अभी और इसी समय वो अनॉइंटिंग ऑयल लगा। हालेलुया, हालेलुया। शाम को एक बच्चा मेरे घर में आया और उसने एक बात बोला, पास्टर जी व जब आप ऑयल के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी ऑयल को मेरी कमर में मेरे को दाग हो गए थे। मुझे कहना चाहिए दाने निकल रहे थे। मैंने उसमें विश्वास से तेल लगाया, अब मैं चंगा हो गया हूँ। अभी इसी समय उस तेल को आप अपने शरीर पे अप्लाई करें। अभी अपने
शरीर पर, अपनी बॉडी पर जहाँ भी दर्द है, जहाँ भी पीड़ा है, जहाँ भी आपको वो परेशानी अभी और इसी समय उस परेशानी को मैं आज्ञा देता हूँ, इसी समय छोड़कर चला जाए। हाँ, इसी समय वो दर्द चला जाए, इसी समय वो पीड़ा है मुझको और इनको छोड़कर चली जाए। इसी समय वो बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम में घुटने टेको और इनके सामने से चले जाओ। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति छुटकारे को प्राप्त करे, हर एक व्यक्ति एक नई आशीष को प्राप्त करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इन 9 महीनों में आपने हमें संभाल कर रखा, परंतु 10वां महीना एक बड़ी ब्लेसिंग का है प्रभु जी। 10वां महीना एक बड़ी अद्भुत आशीष का महीना है। 10वां महीना मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, एक अद्भुत छुटकारे और आशीष का महीना है। ये 10वां महीना हर एक के जीवन में प्रभु जी अद्भुत मार्गों द्वारों के खोलने का महीना है। आओ यीशु मसीह के नाम में नए बातें इनके जीवन में होंगे। प्रभु जी इनके रिश्ते जो नहीं बन पा रहे हैं, इनके रिश्ते बनेंगे। हालेलुया। इनके इनके काम धंधे नहीं चल पा रहे, यीशु मसीह के नाम में इनके काम धंधे चलने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में इस नए महीने में नई आशीष प्रभु जी, नई आशीष प्रभु जी ये अपने जीवन में लेंगे। फाइनेंशियल ब्लेसिंग को मैं रिलीज़ करता हूँ, फाइनेंस को मैं रिलीज़ करता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ओवरफ्लो की आशीष को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनकी जॉब में मैं रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। ये 10वां महीना प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जी, जितने भी दुःख थे बीते महीनों में, वो सब चले गए हैं और इस महीने प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत छुटकारा आया है। हालेलुया, हालेलुया। सूरज जाट जो प्रार्थना लिख रहा है प्रभु, गुप्त बीमारी यीशु मसीह के नाम में इसी समय चली जाए, हर बीमारी चली जाए। इस नए महीने में प्रभु जी एक अद्भुत आशीष की मैं घोषणा करता हूँ। इस नए महीने में नई बात बोलता है, देख मैं नई बात करता हूँ, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? यीशु मसीह के नाम में आप नई बातें करें प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आप इस नए महीने में इनके आगे आगे जाएं, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करे, पीतल के कवाड़ों को तोड़ दें, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करे। आपने अंधकार में छुपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दें। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना और जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने मेरे लिए और इनके लिए तैयार किया है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। ओ रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल में आने वाले हर एक लोगों के लिए तैयार किया, मेरे और इनके घर और घराने के लिए तैयार किया। यीशु मसीह के नाम में मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, आप हमें दे दिए हैं, मैं धन्यवाद देता। पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हम सबको स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। और इन सब बातों के द्वारा हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, यह जयवन से भी बढ़कर है, हम जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। हम जयवन से भी बढ़कर है यीशु मसीह के नाम में। 9 महीने तक जिसने हमें संभाला, वो 10वें महीने में भी हमें संभालेगा, वो 10वें महीने में भी हमारी हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस 9वें महीने में जितने लोगों के बर्थडे था, जितने लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी, मैं उन सबको एक बार फिर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक व्यक्ति को ओ यीशु मसीह के नाम में आप छुएं और पूर्ण रीति से, अद्भुत रीति से आप उनको आशीषित करें प्रभु जी, और छुटकारा दे। आपका वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। यीशु मसीह के नाम में एक बड़ी स्वतंत्रता आ जाए, इनके बिजनेस में, इनके काम धंधों में प्रभु जी, इनके शरीरों में स्वतंत्रता आ जाए। दुष्ट आत्मा के प्रभाव से ये स्वतंत्र हो जाए प्रभु जी। ओ प्रभु कर्जे से स्वतंत्र हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम में कर्जों से आज़ाद हो जाएं, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। बीमारी से आज़ाद हो जाए, ओ राखा शाखा रबा, उन गलत बातों से आज़ाद हो जाए, उन एडिक्शन की आत्मा से आज़ाद हो जाए, उन गलत कार्यों से आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपका वचन कहता है जिसे पुत्र आज़ाद करे वो आज़ाद हो जाता है। प्रभु आपका पवित्र आत्मा आज़ाद करे आज की रात्रि यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग जिनके जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, अभी और इसी समय इनको छोड़कर चली जाए। ये पहाड़
टल जाएगा, ये बीमारी चली जाएगी। यीशु मसीह के नाम में ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हो जाएगा। हे बड़े पहाड़, यीशु मसीह के नाम में तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया! तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया! जितने लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए ठहरे हुए हैं, प्रभु आपका आत्मा इनके ऊपर बल से उतरे। यीशु मसीह के नाम में बल से उतरे। ये नई-नई भाषा बोलने लग जाएँ, ये नई-नई भाषा बोलने लग जाएँ। प्रभु किसी को ज्ञान का आत्मा मिले, किसी को प्रकाश का आत्मा, किसी को बुद्धि का आत्मा, किसी को उल्था करने का आत्मा, किसी को दर्शन का, किसी को भविष्यवाणी का आत्मा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु जिस भी परिवार ने ये प्रार्थना लिखा, प्रभु उनके शरीर में जो भी नेक में जहाँ भी पेन है, बैक पेन है, अभी और इसी समय चला जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। मार्गरेट हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय वो चंगाई को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग डबल टैप कर रहे हैं इस मोबाइल की स्क्रीन को, मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। उन सबके मोबाइल जो लोग छू रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रभु जी उनको ब्लेस करता हूँ। इसी समय प्रभु जो मोबाइल को टच किए हुए, स्क्रीन को टच किए हुए, इसी समय आपका पवित्र आत्मा उन्हें छुए और पूर्ण रीति से छुटकारा दे। इसी समय चंगाई मिले, इसी समय स्वतंत्रता मिले, इसी समय इनको फाइनेंशियल बढ़ोतरी मिले। इसी इसी मोबाइल से जिस पे आप पेटीएम है, आपका फ़ोन पे है, आपका गूगल पे है और आपका अकाउंट लिंक है, अभी और इसी समय वो मैसेज मैं यीशु के नाम में ओ प्रभु जी रिलीज़ करता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, वो मिरेकल मनी का प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में आने पाए। प्रभु वो आने पाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैंने सुना था बहुत सारे लोगों की सेवकाई में, परंतु आज मैं ओ प्रभु जी, इस गवाही को अपनी से प्रभु जी इस सेवकाई में देखना चाहता हूँ। यीशु के नाम में जैसे आपने पानी का टेस्ट चेंज किया, प्रभु जी लोगों के मैसेज आएँगे कि उनके अकाउंट में प्रभु जी मिरेकल मनी आया है प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में जो विश्वास करे, उनके जीवन में चमत्कार होगा। प्रभु जी, हो रबा शखरला रबा, आपका वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय में, और हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। मैं विश्वास से प्रोफेसी करता हूँ, मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ। इस नए महीने में ओ प्रभु जी, इन बेटियों का रिश्ता होने जा रहा है, इन बेटों का रिश्ता होने जा रहा है, जॉब के मार्ग खुलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं जीवन में, जो आँखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। आज और इसी समय बड़े चमत्कार यीशु मसीह के नाम में, ओ शादी में बड़े चमत्कार, ओ मैरिज में बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। प्रभु जी, ऐसे परिवार जिन वो ऐसे जोड़े जिनकी मैरिजेस टूट रही हैं प्रभु जी, उनकी मैरिज रिस्टोर हो जाए, फिर से पति-पत्नी एक साथ रहने पाएँ। हर एक डाइवोर्स को मैं कैंसल करता हूँ, परिवार के हर एक लड़ाई झगड़ों को मैं कैंसल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आपने कहा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊँगा। इस चैनल पर आने वाली जितनी भी ओ प्रभु जी महिलाएँ हैं प्रभु जी, जितनी भी बेटियाँ हैं प्रभु जी और जितने भी बेटे हैं प्रभु जी, उनके लिए जो आपने उनका मैच बनाया है, उनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके द्वारा होगा प्रभु जी, आपसे होगा प्रभु जी, आपसे होगा प्रभु जी। मैं हर एक को प्रभु जी आपके बलवंत हाथों में सौंपता, हर एक की आत्मा प्राण देह को तेरे लहू में ढाँप देता प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में कोई भी नाश होने ना पाए, एक भी आत्मा नरक में ना जाने पाए, एक भी व्यक्ति उस अनंत काल की आग में जलने ना पाए। हर एक जन तैयार हो जाए प्रभु जी, आपके द्वितीय आगमन के लिए, आपके उस दूसरे आगमन के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भारत देश में आपकी शांति हो, हमारे शहरों में, प्रदेशों में, देश में आपकी शांति, विश्व में शांति हो और विशेष प्रार्थना इज़राइल में अद्भुत शांति हो। इज़राइल की कुशल के लिए यत्न किया करो। हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। आप इज़राइल के परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं और आप मेरे भी परमेश्वर हैं।
मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं ब्लेस करता हूँ। आपका वचन कहता है जो उन्हें आशीष देगा वो आप आशीषित हो जाएगा, और जो उन्हें श्राप देता वो आप श्रापित हो जाएगा। हम आशीष देते क्योंकि हम आशीष की संतान हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी मैं ब्लेस ब्लेस और ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। और हर एक बैड ड्रीम यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़कर चले जाए, बैड बातें इनके जीवन को छोड़कर चली जाए, नकारात्मक लोग इनके जीवन को छोड़कर चले जाएं यीशु नासरी के नाम में। एक नया द्वार, एक नया मार्ग, एक नई बात इनके जीवन में होने पाए प्रभु जी। ओ रबा शखरला रबा राखा शोठोरोलो रोबो। प्रभु जी आपने यहोशू ओ मैं एक बात कही, जिस जिस स्थान में तुम्हारे पैर के तलवे पड़ेंगे वो स्थान मैं तुम्हें दे देता हूँ प्रभु जी। हाँ, मैं इनके घर पे तो नहीं जा सकता, परंतु ये वीडियो इस समय जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में इस परिवार को, इस घराने को यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, प्रभु आपके लिए मांग लेता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इनका पूर्ण उद्धार करना, इनकी आत्मा नाश न होने पाए। इन्होंने चाहे मुझे आपके वचन को ग्रहण किया हो या नहीं किया हो, मुझे ग्रहण किया हो या नहीं किया हो, परंतु मैं इनकी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनकी आत्मिक आँखों को खोल दे प्रभु जी, कि ये जाने कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। यीशु मसीह के नाम में इनकी आत्मिक आँखों को खोल दे, इनके समझ को खोल दे प्रभु। जो तुझे, जो तेरे बैरी हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी उन पर दया कर प्रभु जी। ओ प्रभु जो क्रूस के बैरी हैं उन पर दया कर प्रभु जी। और जो तेरा विरोध करना है उन पर दया कर प्रभु जी, और उनके जीवन में चमत्कार कर यीशु मसीह के नाम में। और रेखे रेबे शबारला रबा, आज और इसी समय इनके जीवन में चमत्कार करे, इनकी परिवारों में चमत्कार करे, इनकी फैमिली में चमत्कार करे, बच्चों पर चमत्कार करे, पति पत्नी पर चमत्कार करें, इनके बिजनेस पर चमत्कार करे, इनके परिवार में अद्भुत चमत्कार होने पाए यीशु के नाम में। इनके काम धंधों में चमत्कार यीशु के नाम में होने पाए आज और इसी समय। मैं इन सब के ऊपर आपके चमत्कार की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप अद्भुत चमत्कार करने वाले। बहुत सारे लोगों ने बीते वर्षों में, बीते महीनों में नाम धराई को सहा है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग में आदर पाओगे, तुम अपने भाग के अधिकारी होगे और उसमें बसे रहोगे यीशु के नाम में। प्रभु ये अपने भाग के अधिकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं अद्भुत आशीषों को रिलीज करता हूँ, अद्भुत आशीषों को हर एक के ऊपर रिलीज रिलीज और रिलीज करता हूँ। आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद देता। किसी को यहाँ पर दर्द है सर्दी के कारण, अभी और इसी समय इनका हेडेक चला जाए। अभी और इसी समय कोई व्यक्ति जुड़ा है जिसके सिर में यहाँ पर दर्द हो रहा है, अभी और इसी समय वो दर्द चला जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु जी, इस भाई को प्रभु जी अभी और इसी समय छुटकारा दीजिए यीशु के नाम में। प्रभु इसी समय इनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने पाए। अभी इसी समय इनके परिवार में एक अद्भुत बातें होने पाए। ओ रानामा शारा लाराबा, नई नई भाषा प्रभु, जितने लोगों को प्रभु आपने छुआ है और अपनी आत्मा से भरा है प्रभु जी, प्रभु जी वे और आपकी आत्मा में बढ़ते चले जाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज की रात्रि हर एक को मीठी नींद देना, सुबह का प्रकाश दिखाना प्रभु। इस 10वें महीने में शत्रु इनके सामने एक मार्ग से आएगा जरूर, परंतु उनके सामने 7 मार्गों से जाएगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, जिस जिस काम में ये हाथ लगाएंगे प्रभु उसमें ये एक्स्ट्रॉर्डनरी रीति से आशीषित होंगे और सफल होंगे। ये उधार लेंगे नहीं परंतु ये देंगे प्रभु जी। हालेलुया। इस चैनल पर जितने लोग प्रेयर पार्टनर बने हैं प्रभु जी, हर एक प्रेयर पार्टनर को मैं ब्लेस करता हूँ,
यीशु नासरी के नाम में। और जितने लोगों ने प्रभु अपना बीज बोया इस चैनल पर, मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। चाहे उन्होंने अपनी बढ़ती में से, चाहे अपनी कमी-घटी में से, जैसे भी प्रभु जी उन्होंने बोया है, उनके देने पर मैं तेरी अद्भुत आशीषों की घोषणा करता हूँ। चमत्कार कीजिए, यीशु नासरी के नाम में। इनके जीवन का पहाड़ मैदान हो गया है, बंधन टूट गए हैं, आपकी आत्मा के द्वारा एक बड़ा परिवर्तन आया है। मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह में मैं और ये अंश-अंश करके बदलते जा रहे हैं। आपने हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछाया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। हमें दुःख देने वालों की संतानें हमारे सामने नाक रगड़ती हुई आ रही है। मैं यीशु नासरी के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। हालेलुया। आपका वचन कहता है जो तुझसे लड़ते हैं वो तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। जितने लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, वो कोर्ट केस यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। झूठे एलिगेशन यीशु के नाम में समाप्त हो जाएँ। प्रभु यीशु के नाम में स्पीड में बीते दिनों में जितनी भी आशीष इन्होंने खोया है, इस महीने स्पीड में प्रभु जी, ये अपनी आशीष को प्रभु जी पाने वाले हो सके। हालेलुया। प्रभु इस भाई पर अपनी योजना को प्रकट करें, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में अद्भुत रीति से इस मसीह भाई पर आप चमत्कार करें प्रभु जी। और प्रभु जी ये वचन को पूर्ण रीति से इस चैनल पर प्रभु जब ये वचन बोला जा रहा था, उसे फिर से ये सुने प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह करें। और प्रभु ऑलरेडी इनके लिए इस चैनल पे प्रभु आपने ये वचन दे दिया है प्रभु जी। इसको ये जाने प्रभु जी, और सत्य को ये जाने और सत्य ने आज़ाद कर दे। यीशु के नाम से मांगते प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इस नए महीने के अद्भुत आशीषों के लिए धन्यवाद। पहले से प्रभु आपने हमें ज़्यादा आशीषित कर दिया है प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी इस नए महीने में जितने लोगों का जन्मदिन है या रहेगा, मैं उन सबको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। फिलोमेना अंतोनी के प्रभु परिवार में जो भी शराब पीते हैं यीशु के नाम में, प्रभु वो शराब की दुष्ट आत्मा उनको छोड़कर चली जाए अभी और इसी समय, यीशु नासरी के नाम में, और वे स्वतंत्र हो जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की शालोम, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे ठीक 9:30 बजे। अगर हम थोड़ी देर लेट भी होते हैं, फिर भी आप बाट जोना, हम परमेश्वर के वचन के साथ आएंगे। शायद कल मेरी पत्नी मीटिंग लेगी और मैं ऐसा बोलूं कि आप निश्चय अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे। सबको जय मसीह की शालोम, गुड नाइट।